रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कौम की दुआएं रंग ले आई हैं और बटाग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बहिफाजत उस देसी डोली से उतार लिया गया है जिसमें वो कई घंटे तक महसूर रहे, लटकते रहे, मुअल्लक रहे हवा के अंदर। और इंतहाई मुश्किल तरीन ये ऑपरेशन था, कामयाबी से हमकिनार हुआ है। और पहली जो बाजियाबी थी या पहला बच्चा जिस तरीके से वहाँ से निकाला गया, तो यहीं से इसका ऑपरेशन की कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि रेस्क्यू की टीमों को समझ नहीं आ रही थी कि आगाज़ कहाँ से किया जाए। पहली बाजियाबी या पहला बाहिफाजत यानी बच्चे को कैसे निकाला जाए, कैसे उतारा जाए। वो तरीका जब रेस्क्यू टीमों को हाथ आ गया तो उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला चलता रहा। अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी ये ऑपरेशन जो है इतना तवील क्यों हो गया। तवील ज़ाहिर है कि इसलिए हुआ है कि लोगों की ज़िंदगी बचानी थी और इसमें 8 ज़िंदा इंसान फंसे हुए थे, हवा में मुअल्लक थे। इस वाक़ये की ख़बरियत ही यही थी कि सिर्फ़ एक चेयर लिफ्ट जो है वो हवा में नहीं लटक रहा था, उसके अंदर 8 इंसान थे, जीते जागते इंसान थे। और फिर उसमें मासूम बच्चे थे जिनकी उम्रें 10 से 15 साल तक के दरमियान थी। अच्छा, एक खुशी की खबर तो ये है कि यह ऑपरेशन कामयाब हो गया है। और दूसरी खुशी की बात, उन्हीं जो बच्चे थे उनमें से 9th के 3 बच्चे थे जिनका आज रिज़ल्ट आउट हुआ है और वो तीनों बच्चे पास हो गए हैं। ये उनके लिए अच्छी खबर थी। और उस इलाके के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारी की सारी नज़रें बटाग्राम के ऊपर थी, तहसील अलाई के ऊपर थीं। अब इस वाक़ये के बाद मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात होगी। कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए भी होती हैं। अल्लाह ताला कभी कभार शर में से खैर का पहलू भी निकालता है। और ये वाक़या जब हुआ है तो इसके बाद लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। देसी डोली के ऊपर, देसी डोली कैसे ऑपरेट की जाती है, देसी चेयर लिफ्ट कैसे ऑपरेट की जाती है, और इसका NOC कौन देता है, इसकी SOPs कौन मुरतब करता है, इसके SOPs अगर हैं तो उस पर अमल दरामद कौन करवाता है, और अगर इसके SOPs नहीं हैं तो क्यों नहीं है। कैसे एक जगह के लोग, एक इलाके के लोग मजबूर हैं कि वो इस किस्म की डोली का इस्तेमाल करें। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि वहाँ पर सड़क नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दरियाओं के ऊपर पुल नहीं है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए लोगों को इस किस्म की डोली का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कूलों के बच्चों को इस डोली का रोज़ाना 2 मरतबा इस्तेमाल करना पड़ता है। एक मरतबा जब वो स्कूल जाते हैं और दूसरी मरतबा जब वो स्कूल से वापस आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इलाके में एक डोली जो है वो रोज़ाना कितनी मरतबा इस्तेमाल होती होगी। अच्छा, इसके लिए वज़न का क्या तयन किया गया है, इस डोली में कितना वज़न रखा जाएगा, इस डोली में कितने अफराद की गुंजाइश है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि किश्ती का जब हादसा होता है तो उसमें बुनियादी सबसे बड़ी वजह ये सामने आती है कि जी गुंजाइश से ज़्यादा सवारियों को बिठाया गया था। इसी किस्म के जब लोकल इस डोली के हादसात होते हैं, ये गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो फिर भी सबसे बड़ी वजह यही सामने आती है कि जी गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को सवार कराया गया था। इसमें क्या वजह थी, ये भी अब तहकीकात के बाद पता चलेगा। कुछ वीडियोस जो खसूसी मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं वो रात के ऑपरेशन के हैं। रात को भी ये ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त तक भी वो ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि टोटल 8 अफराद हैं जिनमें से 5 अफराद को अभी तक बहिफाजत निकाला जा चुका है। और हो सकता है अगले कुछ लम्हात में, और ये भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो तमाम के तमाम अफराद को बहिफाजत उतार लिया गया हो। इसमें दाद देनी चाहिए, शाबाश मिलनी चाहिए उन रज़ाकारों को भी, उन आम लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और आर्मी के और SSG के जो कमांडोज़ हैं, जो रेस्क्यू 1122 के लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जिन्होंने भी इस कार खैर में हिस्सा डाला, सबको दाद मिलनी चाहिए, सब शाबाश के मुस्तहक हैं। इसमें इस किस्म के जब ऑपरेशन होते हैं तो ये देखा गया है कि मकामी लोगों को जो तमाशा देखने के लिए, बहुत ज़्यादा लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। और फिर जो माहिरीन हैं, जो इस किस्म के हादसात में रेस्क्यू के जो मकामी माहिरीन हैं, जो किसी इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो सरकारी जिनकी नौकरी नहीं होती, लेकिन वो माहिर गोताखोर होते हैं,
جب دریاؤں میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، ڈیم کے حادثات ہوتے ہیں، تو اس میں یہی مقامی غوطہ خور جو ہیں یہ مدد کرتے ہیں، اور انہی کی مدد سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے واقعات میں کامیابی ملی ہے۔ اور اس واقعے میں بھی آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ مقامی لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ جب مقامی لوگوں نے تھوڑا آگے بڑھ کر ہمت کر کے چھوٹی ڈولی کے ذریعے اس تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس کے بعد پھر جو ریسکیو کے ادارے سرگرم تھے تو ان کو بھی کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ ISPR کے مطابق پہلے 2 بچوں کو ریسکیو کیا گیا اور اس کے بعد مزید 3 بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ اب وہاں کے کیا جذباتی مناظر ہوں گے جب لوگوں کے پیارے اتنے گھنٹے تک ہوا میں معلق رہے، اور اس کے بعد جب ان کو اتارا گیا تو آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے والہانہ لوگ جو ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قوم کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، کامیاب ہو گیا ہے یہ آپریشن۔ اس کے بعد جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جو اس قسم کے واقعات کے محرکات ہیں، ان پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اب یہ حکومت کا بھی کام ہے، انتظامیہ کا بھی کام ہے کہ وہ دور دراز کے جو لوگ ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہیں۔ یہ حادثہ اگر نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ الائی اور بٹا گرام کے لوگ کس مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں کے سٹوڈنٹس کس مشکل صورتحال میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کی خواتین کس مشکل کا شکار ہیں، وہاں کے مریضوں کو ہسپتال کیسے منتقل کیا جاتا ہے، وہاں کے بوڑھے سفر کیسے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہماری قوم کا ایک المیہ رہا ہے کہ ہم نے حادثے کا انتظار کیا ہے، حادثے کے بعد ہم پھر بہتری کی جانب بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم پتہ لگاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں کون سی بھاری مشینری تھی جو ہمارے پاس تھی نہیں، جس کی ضرورت تھی۔ ہمارے پاس جو سول ادارے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، ان کے پاس ریسکیو کے ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں، ان کے پاس بھاری مشینری نہیں ہے۔ یہ تو خم پر واقعہ ہوا تھا، یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی، بھاری گاڑیاں جو مال بردار گاڑیاں ہیں تقریباً 15-20 گاڑیاں ملبے کے تلے دب گئی تھیں۔ ہمارے پاس ملبہ ہٹانے کے لیے مشینری نہیں تھی، اور وہ مشینری جو تھی وہ افغانستان سے آئی تھی۔ ٹانڈا ڈیم کوہاٹ کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا، وہاں پر ہمارے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہیں۔ کتنی یہاں پر کشتی رانی ہوتی ہے، یہاں پر دریاؤں میں مختلف جو ڈیمز ہیں وہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے وہ کشتی رانی کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں بغیر حفاظتی جیکٹ پہنے، تو یہ چیز حادثات کا سبب بنتی ہے۔ اب اگر اس قسم کی ڈولیاں استعمال ہوتی ہیں تو ان کے لیے SOPs ہونی چاہیے، ان کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ ہونا چاہیے، اور پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس چیز کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ مینٹیننس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی بحفاظت اتارے جائیں اور وہ اپنے پیاروں سے ملیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ہمارے پسماندہ علاقوں کو اور ہماری قوم کو مزید حادثات سے بچائے رکھے۔ آمین۔